हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वहां पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं आपके ई बी एस एन सी ई आर टी प्लस पैडागोजी नाम से जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। पैडागोजी नाम से सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसका पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाला हूँ, क्लास नंबर 5 पढ़ने वाला हूँ। हमने 70 प्रश्नों को इसमें जो है कवर कर लिया था, पहले 70 प्रश्नों को कवर कर लिया था। और आज मैं 30 क्वेश्चनों को करने की कोशिश करूँगा, अगर आपने साथ दिया तो 30 क्वेश्चनों को हम जो आज करने वाले हैं, ये मैं बता दूंगा आपको। ये प्रश्न अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण होने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक इनको देखेंगे। इन क्वेश्चनों को बहुत ही ज़्यादा छांट कर आपके लिए लाया गया है एग्जाम की दृष्टि से, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। जितने साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सीटेट की या किसी भी अन्य शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या है इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो शिक्षक भर्ती या सीटेट संबंधित आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकेगा। बिल्कुल, अगर आपको वीडियो से थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा तो क्या है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर जरूर कर देंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमने 70 क्वेश्चन मतलब 70 प्रश्न तक जो है कंप्लीट कर लिया था। तो 71वां प्रश्न जो है देख लेते हैं, क्लास का पहला प्रश्न। और 71वां क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सी पद्धति है जो सबसे ज़्यादा उचित बैठेगी। 4 शिक्षक हैं, अलग अलग पढ़ा रहे हैं, टॉपिक क्या है, वायु प्रदूषण। ठीक है, तो इसको बताना है कि कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। कि विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्ता चित्र दिखाना। बी हमारा है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। सी हमारा है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। डी हमारा है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। क्या इसका आंसर आप जो है लगाते, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता तो क्या आप इसका आंसर लगाते। मैं इसको छोटा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो जाए। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा कि विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्ताचित्र दिखाना। समझेंगे पहले ध्यान से इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन था कि 4 शिक्षक थे जिनको वायु प्रदूषण जो है पढ़ाना था, तो उसमें सबसे ज़्यादा उचित पद्धति है वो क्या बताई गई। अब इसमें मैं बताऊं, देखिए इसमें कह रहा है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। अब कुछ साथी क्या है इसको सही करेंगे, लेकिन उसमें पहले आप क्वेश्चन को दोबारा समझें। उसमें कह रहा है देखिए वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। पहले बच्चे को उस चीज़ के बारे में दिखाएंगे कि ये चीज़ होती, समझा देंगे, फिर बच्चा क्या है उस चीज़ में रुचि लेगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि पहले उसको चित्र दिखाएंगे या चित्र किसी के माध्यम से उसको समझाएंगे वायु प्रदूषण के बारे में। ठीक है, अब ऐसे मान के चलिए कि बच्चे से कह दिया कि भाई दीपावली के जो पहले के और बाद के नमूने इकट्ठे करके लाएं और उसकी गुणवत्ता की जाँच करें और निष्कर्षों तक पहुँचें। तो पहले उसके बारे में जानकारी तो दे एक शिक्षक कि वायु प्रदूषण क्या होता है, उसके बारे में उसको समझाए तो सही बच्चे को, तभी तो वो उस चीज़ को जानेगा, उस चीज़ के नमूने इकट्ठे करेगा, उसके गुणवत्ता को जांचेगा, उसके निष्कर्ष तक पहुंचेगा। तो मेरी बात समझ होंगे, कुछ हद तक आप जो है बी लगा रहे होंगे। ठीक है, तो बी की अपेक्षा पहले आप समझेंगे। देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, मैं इसलिए इसको बार बार समझा रहा हूँ कि सबसे पहले आप जो है उसके टॉपिक या कोई भी टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा बहुत उसको बच्चे को बताएंगे, फिर उसे स्वयं कार्य करने के लिए कहेंगे। ठीक है, बात समझ गए होंगे। ऑप्शन ए आपका सही था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करना है। मतलब इसमें डैश खाली जगह है तो इसमें बताना है क्या इसका आंसर आपका सही होगा।
तो पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। ठीक है, इसमें करना है, इसमें लिख रहा है करता है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आप सही करेंगे? बिल्कुल बताएंगे क्या इसका आंसर सही करेंगे। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर बच्चे को खोजने की बात कर रहा है। दोबारा समझेंगे, देखिए इसमें कह रहा है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, ठीक है, क्या है? प्रकृति को खोजने, कल्पना करने, योग्यता को बढ़ावा। मैंने जो साथी हमारे पहले से जुड़े हुए हैं सीरीज से या इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बता रखा है जहाँ पर बच्चे को खोजने की बात करेगा, बच्चे को किसी ना किसी प्रकार का बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की जा रही होगी। ठीक है, वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मैंने बता दिया था, जहाँ पर बच्चे को अवसर दिए जा रहे हैं किसी प्रकार के, बच्चे को खोजने के लिए दिया जा रहा है, बच्चे को किसी प्रकार का बढ़ावा दिया जा रहा है, वही आपका आंसर सही होगा। पहले ऑप्शन में था कि आनंददायी रोचक, मैंने जैसे कि पहले ही बता रखा है कि केवल जो कुछ पद्धतियाँ हैं, कुछ विधियाँ हैं, उनका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे को क्या आनंद उसको जो है प्रदान करना। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि सरिता की शिक्षा उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के लिए आवाम का अनुगमन कर रही है। दोबारा समझ लेंगे, देखिए सरिता की एक शिक्षिका है, सरिता एक लड़की है, और वो उसे क्या करती है? एक सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है। ठीक है, जैसे समूह चर्चा कोई भी है, समूह परियोजना है, तो उसकी शिक्षिका जो है सीखने के लिए आवाम का अनुगमन कर रही है, ये आपको बताना है। तो क्या प्रतियोगिता आधारित सिखाना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, या मनोरंजन द्वारा सीखना, या भाषा निर्देशित सीखना? बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन आप लगाने वाले हैं, ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी, भाषा निर्देशित सीखना। देखिए सामूहिक चर्चा का मतलब यही होता है, देखिए मैं बता दूं, आप जो है ईवीएस में थोड़ा सा क्या है कंफ्यूज रहते हैं। देखिए सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, यहाँ पर केवल अब समूह चर्चा की बात कर रहा है, और किसका वो अनुगमन कर रही है ये आप समझेंगे। तो भाषा का आदान प्रदान यहाँ पर किया जा रहा है। मनोरंजन द्वारा सीखना ये नहीं रहेंगे, प्रतियोगिता आधारित ये तो कंपटीशन वाली होगी, लेकिन समूह चर्चा की जहाँ पर तो बात ही अलग हो जाती है, समूह चर्चा में प्रतियोगिता नहीं करी जाएगी। सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, उसके रूप की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन भाषा निर्देशित सीखना मतलब एक दूसरे के वार्तालाप को समझना, उसकी बातचीत को समझना, ये सब इसमें आ गया भाषा निर्देशित सीखना। यहाँ पर अनुगमन कर रही है, ये आप समझ रहे हैं नहीं? चलिए, ईबीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो ईबीएस की पढ़ाई है, उसमें प्रश्नोत्तर तकनीकी है, उसका उपयोग किसके लिए अच्छा किया जा सकता है? शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, या डी हमारा है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो इसमें विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तो नहीं कहेंगे, कक्षा में अनुशासन बनाए के लिए नहीं कहेंगे, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने की बात इसमें हो रही है, और शिक्षार्थियों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं। तो इन दो ऑप्शन में से क्या ऑप्शन आपका सही होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही होगा कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। अब प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने की बात केवल, अब देखिए यहाँ ईवीएस मतलब प्राथमिक स्तर की बात करेगा तो प्रायोगिक कौशल करके ये इच्छा नहीं सीखेगा, लेकिन जब शिक्षार्थियों सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो वो क्या है, मतलब अब ध्यान से सुनिए, देखिए ईबीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए हो सकता है? तो बिल्कुल शिक्षार्थियों के सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। मतलब टीचर जो प्रश्नोत्तर करने के लिए कहेगा तो उसकी जिज्ञासा कुछ ना कुछ बढ़ेगी। ठीक है,
तो उसकी जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए जो है प्रश्नोत्तर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखो कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। यहाँ पर देखिए पॉइंट हैं, मैं छोटा ही कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा आपके समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए कुछ जो दिए गए हैं अवसर, तो इसमें है समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो ये 3 पॉइंट थे। अब कह रहा है इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो किसके लिए अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, तो इसमें 4 पॉइंट है, इनके लिए आपको बताना है कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद रखने में बच्चों की पहल। बी हमारा है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। सी हमारा है बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। या डी हमारा है बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। बिल्कुल आपको पता चल गया होगा साथियों कि हम जो है क्या बताना चाह रहे हैं आपको, बिल्कुल आपको पता चल गया है क्या आप बताने वाले हैं। दोबारा समझेंगे, इसमें कह रहा है सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। बिल्कुल आप इसको गांठ बांध लें। मैं आपको बता रखा है कि क्वेश्चन अगर सीटेट का एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देने हैं तो नहीं से तो आपको सामना करना ही पड़ेगा, नहीं से तो सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में, और साथ ही हमारे जल्दबाजी में गलत करके आते हैं। देखिए बच्चों को द्वारा कार्य का विस्तार, ये सही वाला है। निरंतर गतिविधि में लगे रहना, ये सही है। परस्पर क्रिया अवलोकन करना, ये सही है। लेकिन क्वेश्चन में नहीं वाला था तो इसलिए ऑप्शन ए वाला हमारा सही था। कौन सा सही था हमारा? ऑप्शन ए वाला सही था, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा रखा था। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। ठीक है, याद करना, रटना मैंने बता दिया, वो आपका ऑप्शन नेगेटिव है, बिल्कुल आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव मैंने बता दिया, अवलोकन करना है, परस्पर क्रिया कर रहा है, अवसर दिए जा रहे हैं, खोज कर रहा है, वो पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। देखिए आप इसमें भी देखिए थोड़ा सा घुमाव आ गया कि सबसे कम, मेरे साथियों सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण हमें बताना है। तो शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन आप डी लगाएंगे, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। सीमित की बात तो यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है। मैंने बता दिया कहीं भी किसी भी बच्चे को सीमित नहीं करना है, अनुशासन में नहीं बनाकर रखना है, अनुशासन में नहीं रखना है, अनुशासन में नहीं रखना है। मैंने आपको बताया है अनुशासन में नहीं रखना है, समय में नहीं बांधना है। ये कुछ पॉइंट हैं, ये नेगेटिव हैं, ये आप समझेंगे कि सीमित नहीं करना है, समय में नहीं बांधना, अनुशासन में नहीं रखना है। ठीक है, ये आपका कम कारण है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ये थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। पीडीएफ आपको मिलेगी तो वो उसमें जो है साफ जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक देय एवं विश्वसनीय नहीं होता है। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। या डी हमारा उपरोक्त सभी। क्या इसका आंसर आप सही करेंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन डी लगाएंगे। प्रेक्षण विधि की सीमाएं कौन कौन सी हैं? तो यह विधि मितव्ययी नहीं है, मतलब खर्चीली ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक देय एवं विश्वसनीय नहीं होता। बिल्कुल देखिए इसमें समझते चलेंगे। और तीसरा, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं। इसमें देखिए तीनों बात कह रहा है, नहीं नहीं वाला, तो बिल्कुल ये गलत माना जाएगा। ठीक है, बात समझ गए, इसलिए उपरोक्त डी वाला आपका सही था। चलिए तो अगले देखिए मैं बात करूं कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। क्या है? निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है।
यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। डी हमारा, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन आप लगाने वाले हैं, ऑप्शन सी लगाएंगे। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। बिल्कुल निरीक्षण विधि की बात कर रहा है, लेकिन इसमें नहीं भी है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि मैं फिर से आपको बता रहा हूँ इसमें नहीं वाला है साथियों, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, सही वाले अर्थ में आएगा। प्रत्यक्ष अनुभव पर आएगा, ये सही वाले में आएगा। विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है, ये सही वाले में आएगा। लेकिन नहीं वाला पूछ रखा था, नेगेटिव वाला पूछ रखा था, तो इसलिए आप जो है ऑप्शन सी लगाएंगे। यह बाल केंद्रित है, परंतु यहाँ पर प्रशासक के रूप में जो है शिक्षक कार्य नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बात करूँ पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो पर्यावरण शिक्षा है, उसमें समस्या समाधान विधि बताना है। क्या है देखिए कि लक्ष्य केंद्रित विधि है, सृजनात्मक विधि है, या चयनात्मकता है, या ये सब ये बताइए इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन आप लगाएंगे डी। ज़्यादातर सीटेट में डी सही होता है, लेकिन आप जो है उस स्थिति में लगाएंगे जब आपको बिल्कुल आंसर नहीं मालूम है। ठीक है, लक्ष्य केंद्रित भी होता है, ये सृजनात्मक विधि भी है, यह चयनात्मक विधि भी है। ठीक है, समस्या समाधान विधि। ठीक है, पहले चयन किया जाता है इसलिए चयनात्मक हो गया। अलग अलग तकनीकी से, अलग अलग विधियों से जो है इसका समस्या समाधान किया जाता है, तो बिल्कुल कोई ना कोई लक्ष्य होता है, इसलिए ये तीनों विधि आपकी इसमें मानी जाएंगी। ठीक, चलिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो बताइए क्या है? बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने और अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि अनुशासन, देखिए नियंत्रित अनुशासन में रखना मैंने बता दिया निगेटिव माना जाएगा। बच्चे द्वारा प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। लेकिन इसमें मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं दोबारा से। क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें बताना है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, जो कि बिल्कुल मोस्ट सही आंसर आपका माना जाएगा। मैं बता दूं बी भी बता दूं आपको। देखिए बी है इसमें कि उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो ये जो पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य नहीं माना जाएगा, इसके निर्देशन नहीं माना जाएगा। अब ये कह रहे हैं विचारों पर चर्चा करने, मतलब कोई भी प्रश्न पूछा है उस पर चर्चा करने और अवलोकन करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। यहाँ पर कक्षा में सरल प्रयोग की और निर्देशन की बात की जा रही है साथियों, तो ध्यान से समझेंगे। बच्चों को स्वयं सीखने, मैंने बता दिया था कि बच्चों को जहाँ पर स्वयं सीखने की जहाँ पर बात की जा रही होगी, बच्चा स्वयं सीख रहा है, बच्चा करके सीख रहा है, बच्चा खोज कर सीख रहा है, बच्चों को अवसर दिए जा रहे हैं, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है? बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन आप सी एक जो है लगाने वाले हैं, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? तो यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। शिक्षिका का कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? इसमें कह रहा है अंतर नहीं समझ पा रहे और इसका कारण क्या है? बच्चे अंतर नहीं समझ पा रहे, इसका कारण क्या है? तो बिल्कुल ऑप्शन डी लगाएंगे। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। ना कि आप जो लगाएंगे कि वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, या विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, या आप कहेंगे शिक्षिका का कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? बताइए क्या इसमें बताना वाला है कि कौन सा क्रियाकलाप है जो सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा। तो विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। क्या इसमें आंसर आप सही लगाते? तो इसमें क्या आपका आंसर सही था? मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। तो बिल्कुल आप क्या बताएंगे? ऑप्शन आप ए लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? ऑप्शन ए लगाने वाले हैं कि विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, जैसा कि हमने बताया था, जहाँ पर आपको क्षेत्रीय भ्रमण देखने को मिल जाएगा। क्षेत्रीय भ्रमण देखने को मिल जाएगा, वो आपका ऑप्शन सही होता है। बच्चा खुद स्वयं जाकर किसी चीज़ का निर्देशन कर रहा है, खुद सीख रहा है, वो भी आपका सही है। जैसा कि इसमें देख रहा है शैक्षिक भ्रमण की बात कर रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए केवल चार्ट बनाकर नहीं सीखेगा, ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देकर नहीं सीखेगा। अब इसमें तीसरे मैं बी ऑप्शन की भी बात बताऊँ, मैं चार ऑप्शन आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। अब वही बात जैसा कि मैंने अभी उस क्वेश्चन में आपको समझाया था पहले वाले में कि सबसे पहले उसको जानकारी तो देंगे, उसको बच्चे को जानकारी तो देंगे कि जो पहले से ही उसको जो है कोई काम दे देंगे। आप जो है देखिए इसमें कह रहा है समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना, तो पहले तो आप जब विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले गए और उसे कोई भी नदी प्रदूषण दिखाई, मतलब प्रदूषित नदी दिखाई, अब वो बच्चा जो है टीचर से उस बारे में क्वेश्चन करेगा, तो क्वेश्चन करेगा तो टीचर उसका आंसर देगा, तो बच्चे को उस चीज़ में रुचि लगेगी, तब उसको क्या है ये दूसरा स्टेप माना जाएगा, तब उसको समूह परियोजना कार्य दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे। बच्चा उसमें फिर बाद में जाकर खुद जो है करने लगेगा, पहले तो टीचर को ही समझाना पड़ेगा उसके बारे में। ठीक है, एक निर्देशन देना पड़ेगा, समझाते हुए चलना है। ठीक है, क्षेत्रीय भ्रमण पर भी ले जाएंगे लेकिन शिक्षक भी उसमें जरूर होना चाहिए। चलिए, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है वाला बताना है आपको कि प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, बच्चों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, या वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजन करना। बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन बी लगाने वाले हैं, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला था। बिल्कुल देखिए, मैं जब आंसर बताता हूँ या आंसर आपको देखने को मिलता है तो आप ये एकदम आपके मन में ऐसा होता होगा कि सर ने जो गलत लगा दिया। अभी साथियों गलत ही तो लगाना था, हमें इसमें गलत ही तो लगाना था, इसलिए मैंने नहीं पर आपको गोला करा था। ठीक है, अब बिल्कुल जो सही वाला है कि प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही वाला ऑप्शन है। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, ये सेकंड है। वृक्षों का नारा ये भी नहीं माना जाएगा, लेकिन सही वाला जब ऑप्शन आपका पूछा जाएगा तब आप ऑप्शन ए लगाएंगे, लेकिन इसमें नहीं वाला था तो ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? बी, जिसका कोई मतलब नहीं है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की बात करूं कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य बताइए। अब ईवीएस की एक कक्षा है जिसमें जल का पाठ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आयोजित किया गया रोल प्ले, उसका क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक रोल प्ले किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार लाना। बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? ऑप्शन आप बी लगाने वाले हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में
विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। बिल्कुल सक्रिय भाग आपको लेना है, मतलब बच्चा जो है उस चीज़ को कैच करने वाला हो, ध्यान से देखने वाला हो, समझने वाला हो। ठीक है, सक्रिय का मतलब यही है बच्चा उस चीज़ के लिए उत्सुक हो। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, ये आपका मुख्य उद्देश्य माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, तो क्या चाहिए, सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। क्या इसका आंसर आप सही बताएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन डी लगाएंगे, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। अब देखिए इसमें कह रहा है लड़के लड़कियों को अलग अलग करना, ये तो बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। ठीक है, उनके अंगों के अनुसार समूह बनाना, बिल्कुल भेदभाव की बात आ गई। केवल, मैंने बताया था साथियों, जहाँ पर केवल, ही, मात्र, एकमात्र, इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिल जाएं, वो आपको गलत कर देना है। ठीक है, ये निगेटिव वर्ड है, तो ये देखकर ही आपको जो है गलत मार देना है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कौन सा था, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करना। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। इसमें बताना है कौन सी गतिविधि आप जो है नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या है देखिए, 4 ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ कि चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर है, मैं देखिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, तो क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन आपका सी सही होगा, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ठीक है, तो पता ये नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे, ये वाला आपका कौन सा सही था, सी। ठीक है, क्योंकि बच्चा जाकर वहाँ देखेगा तो उसे खतरा हो सकता है कि कौन सा जानवर क्या खाना खा रहा है, तो बच्चा उसमें क्या है इन्वॉल्व होगा, वो जाकर देखेगा तो उसे नुकसान हो सकता है, इसलिए आप ये जो है अनुमति इस तरीके की नहीं देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, अब इसमें बताना है क्या चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, या एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन आप लगाने वाले हैं डी, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ठीक है, जहाँ पर बच्चे के साथ किसी विषय पर चर्चा की जा रही होगी किसी पॉइंट को लेकर, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई, भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। ठीक है, आपने कोई भी भ्रमण की एक योजना बनाई राजस्थान के लिए। ठीक है, तो आप एक शिक्षक हैं, तो आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यदि सी ऑप्शन है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तो साथियों इसमें ज़्यादा सही आंसर आपका कौन सा लग रहा है, बिल्कुल आप बताएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन बी आप सही करने वाले हैं, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं।
ठीक है। यहाँ पर कह रहा है अभिभावकों से पूछना चाहिए घर जाकर, ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। चीज़ों के बारे में बिना प्रश्न पूछे, बिल्कुल गलत। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, बिल्कुल गलत। ठीक है, आपको समझ में बात है, मैंने बता दिया किसी भी प्रकार का आनंद उठाने के लिए बच्चे को हम जो है भ्रमण पे नहीं ले जाते हैं। ठीक है, ना कोई हम गतिविधि कराते हैं। ठीक है, बात समझ गए होंगे। अब अभिभावकों से प्रश्न पूछने की बात इसमें कह रहा है, बिना कोई प्रश्न पूछने की बात कह रहा है, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया। ऑप्शन आप बी सही आने वाले। ठीक है, बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोपहर के भोजन अवकाश बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिखेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट लिखेंगे कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको घुमाने वाले। तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही है? तो बिल्कुल ऑप्शन ए आप लगाएंगे कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करें। बिल्कुल जहाँ पर श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जा रहा होगा, बिल्कुल ऑप्शन आपका सही होने वाला है। अब कहेंगे सर कि सी ऑप्शन में दिख रहा है कि बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएं। अब कहेंगे कुछ साथी कहेंगे कि इसमें बाहर ले जाने की बात कर रहा है, तो साथियों इसमें देखेंगे आप बाहर ले जाने की बात कर रहा है, परंतु उसमें खेलने की भी बात कर रहा है कि केवल एक शिक्षक बच्चों को खेलने के लिए थोड़ी बाहर ले जाएगा। अगर हाँ किसी टॉपिक पर समझाने के लिए बाहर ले जा रहा है, वो आपका आंसर सही होगा। और सबसे ज़्यादा जो सुटेबल आंसर है, सही आंसर माना जाएगा, जहाँ पर श्रव्य दृश्य सामग्री का जहाँ प्रयोग किया जा रहा होगा बच्चे को सिखाने के लिए, वो आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है क्या है? बताइए। देखिए, पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट, पौधों का चित्र। तो पौधों का आपको क्या है, विभिन्न भागों का क्या है, उसका शिक्षण कराना है, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक आपको मानना होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन बी लगाएंगे, पौधों का अवलोकन। जैसा कि हमने बताया था कि पौधे का अवलोकन हमें कराना है, बच्चा स्वयं उस चीज़ को देखेगा। इसमें अपनाने की बात आ जाता है, बच्चा जो है पौधे का अवलोकन करता है, स्वयं अपनाता है, तो उस तरीके का ऑप्शन भी आपको सही होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं कि पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य। बिल्कुल देखिए, क्षेत्र भ्रमण से आ गया, तो पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, सरकारी योजना का निर्वाह। बिल्कुल पता चल गया होगा साथियों, मैंने बताया पिकनिक बनाने की बात नहीं करेगा, मनोरंजन की बात नहीं करेगा, सरकारी योजना का निर्वाह नहीं करेगा, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव की जहाँ बात होगी वही आपका आंसर सही होगा कि बच्चे को जब जहाँ पर बाहर भ्रमण के लिए ले जाते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए ले जाते हैं, बच्चा स्वयं उस चीज़ को देखता है। ठीक है, और फिर उसके बारे में टीचर से क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो इसी क्षेत्रीय भ्रमण का उद्देश्य यही होता है, बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव कराना। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है, आप छात्रों को किस तरीके के चैनल का सुझाव देंगे? नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट, इनमें से सभी। बताइए क्या है इसका आंसर आप? तो बिल्कुल ये तो आपको आंसर देखकर ही पता चल रहा होगा कि क्या इसका आंसर है। बिल्कुल ऑप्शन डी है कि एनिमल प्लानेट, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, ये सभी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ही सिखाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जानवरों के बारे में बताते हैं, क्या 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 होता है, सारी चीज़ें इसमें बताते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करूं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य। बिल्कुल बताइए। इसमें देखिए वही क्वेश्चन आपका उसी तरीके का आ गया, लेकिन घुमाकर कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना या निम्न शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अनुभव उपलब्ध कराना या शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए जो है क्षेत्रीय भ्रमण नहीं किया जाता है, ना ही आनंद मजा, मैंने बता दिया, वो आपका ऑप्शन गलत होगा। और निम्न शिक्षण कार्य को एक रास्ता एक तरीके से नहीं बांधकर पढ़ाना है, लेकिन ऑप्शन सी आपका सही होगा। शिक्षार्थियों को सक्रिय अनुभव, जहाँ पर सक्रिय बच्चा होगा वही ऑप्शन आपका सही होने वाला है। बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं कि शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, क्या इसमें आपका सही होगा?
तो इसमें कुछ साथी जो है, इसमें कुछ साथी क्या करेंगे, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव लगाएंगे। तो ये आप गलत करेंगे, बिल्कुल आप गलत करेंगे। दोबारा समझेंगे, वहाँ पर भ्रमण अनुभव के लिए था, लेकिन यह शैक्षिक भ्रमण की बात करेगा तो सामाजिकरण को बढ़ावा देना यहाँ आपका सही होगा। दोबारा समझेंगे, देखिए बच्चों के लिए ऊर्जा विकसित करना ये तो गलत माना जाएगा। यहाँ पर कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य, शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य टीम भावना को नहीं बढ़ाएंगे, छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ पर उस स्थिति में लाएंगे जब बच्चा किसी पर्यावरण अध्ययन को सीखने की जब बात कर रहा होगा, केवल भ्रमण की बात करेगा, शैक्षिक भ्रमण की बात करेगा। मैं आपको दिखा दूंगा उसमें केवल, देखिए मैं शायद, देखो मैं दिखा भी दूं कौन सा क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य, देखिए तो यहाँ पर मैं बता दूं, ये तो सही गलत थे, प्रत्यक्ष अनुभव की यहाँ पर बात कर रहा है, लेकिन अब मैं बता दूं, देखिए क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है, तो शायद मैं गलत हूँ या ऐसा ही हो सकता है कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। तो बिल्कुल क्या इसका आंसर आप सही करेंगे, ऑप्शन बी ही आप लगा लीजिए। बी और सी में आप जो है अंतर कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी, देखिए दोनों तरीके से मैं बता दूं कि जब पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जा रहा है और बच्चे अगर किसी जैसे समझिए समाज के द्वारा कुछ चीज़ सीख रहा है, मतलब क्षेत्र भ्रमण में या शैक्षिक भ्रमण की बात करूं, देखिए इसमें दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, आप समझेंगे, क्योंकि उस समय देखिए उसमें 3 ऑप्शन गलत थे, इसलिए हमने प्रत्यक्ष अनुभव लगाया था। मैं इसमें बता दूं आपको, अब अगर समाज के प्रति मतलब किसी कार्य को लेकर बच्चा समाज में जा रहा है, जैसे हमने कोई भी एक कोई कार्य दिया जिसमें जो है समाज के लोग इन्वॉल्व हैं, परिवार के लोग इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर सामाजिकरण को बढ़ावा देने की बात करेगा। और जब बच्चा किसी कक्षा के कार्य से जो है किसी चीज़ को सीख रहा है, ठीक है, जैसे वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव की बात करेगा। जैसे नदी को हमने दिखाया था जल प्रदूषण में, तब प्रत्यक्ष अनुभव की बात करेगा। लेकिन जब समाज के प्रति जब हम कोई कार्य देंगे तब वहाँ सामाजिकरण को बढ़ावा देने की बात करेगा। तो इसलिए ऑप्शन आपके दोनों सही हो जाएंगे, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, बिल्कुल आपकी समझ में आ गई होगी। दोनों स्थिति में देखिए या तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दे रखेगा तो आप उस तरीके से लगाने वाले हैं, दोनों आपको जो है कारण कुछ ना कुछ जरूर बताएगा, तो उसके अनुसार आप जो है आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनके नामों की छुट्टियों के लिए किए गए पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि तो पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा है जिसमें शिक्षार्थी जो है उनके नामों की छुट्टियां जो की गई हैं उन पर बातचीत कर रहा है। तो बताना है विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेगी। जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। विद्यार्थियों के अनुभाग ज्ञान रचना का आधार है, यह अपना समय बिताना चाहता है। तो ये तो बिल्कुल आप गलत करेंगे। अब 3 ऑप्शन में आपको सही बताना है, क्या इसका आंसर आप सही करेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन आप सी लगाएंगे कि विद्यार्थियों के अनुभाग ज्ञान रचना का आधार है। दोबारा समझेंगे, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनके नामों की छुट्टियों में किए गए पर बातचीत कर रहा है। इसमें खाली जगह है, तो विद्यार्थियों के अनुभाग ज्ञान रचना का आधार है, इस पर जो है बातचीत कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, मैंने बता दिया, ठीक है, बच्चों को सिखाने के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। जिज्ञासु बच्चे के राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं होते, देखिए कुछ गलत भी क्वेश्चन करते हैं, उनको समझाना पड़ता है, राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं आप लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ विद्यार्थियों के अनुभाग ज्ञान रचना की बात करेगा तो वही आपका ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, क्या इसका आंसर सही है। यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह एक आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। बिल्कुल आप लगाएंगे, बिल्कुल आप लगाएंगे, बिल्कुल आपको पता है क्या इसमें आंसर आप जो है लगने वाले हैं। तो ऑप्शन आप लगाएंगे वी, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। दोबारा समझेंगे क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है।
तो समुदाय में जो है बच्चा आसानी से जो है उस चीज़ को सीख जाएगा, तो यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। सस्ता नहीं है। समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, ज़रूरी थोड़ी है दो जो है बच्चे भी किसी तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर समझदार बुजुर्ग बांट दिया गया, अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर कह रहा है डी ऑप्शन में कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। दोबारा समझेंगे, देखिए यहाँ पर समुदाय सीखने सिखाने की बात कर रहा है। अब वास्तविक स्थिति में बच्चा, एक बच्चा होगा तब भी तो वो सीख जाएगा, मतलब एक बच्चा भी होगा कोई भी, वो वास्तविक स्थिति के द्वारा भी तो सीख लेगा, इसमें समुदाय की कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ पर जो सही आंसर है वो यह है आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ठीक है, जैसे हमने स्कूल में 4 बच्चे इकट्ठे कर दिए और उनको ग्रुप में बांट दिया, तो ये आप जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और एक विशेष प्रकार से एक बच्चे को भी हम समझा सकते हैं, किसी जैसे भ्रमण की बात करें तो एक बच्चे को भी अलग समझा सकते हैं। ठीक है, उसमें समुदाय की कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्वेश्चन अगला देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे, ये हर बार आता है तो ध्यान समझेंगे। इसमें रेशियो पूछा जाता है कि विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लेंगे साथियों। तो इसमें 1:30, 1:40, 1:50, 1:60 है। बताइए विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात, शिक्षक और छात्र का अनुपात बताना है, इसमें क्या इसका आंसर आप सही करेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन आप लगाएंगे ए, क्या लगाएंगे 1:30। ठीक है, मतलब 30 छात्रों पे एक जो है शिक्षक होना चाहिए। क्या समझे कि एक अध्यापक जो है 30 जो है छात्रों को पढ़ा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई। वो घंटे वाला भी आता है, वो अलग है, जब वो आएगा तो उसे समझाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि बतानी है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षक के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी मैं करा चुका हूँ इस तरीके के क्वेश्चन। तो इसमें खेल विधि की बात कर रहा है, तो क्या देख बताइए इसमें क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। तो इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं, जल्दी बताइए साथियों, बिल्कुल बताएंगे क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। ऑप्शन ए लगाएंगे, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। शारीरिक कार्यक्रम सिद्धांत पर भी इसमें ऑप्शन आता है, ध्यान से समझेंगे। शिक्षण की खेल विधि आधारित है, मतलब एक शिक्षण की जो शिक्षण है वो खेल विधि के माध्यम से शिक्षण कराया जाता है, तो उसका सिद्धांत वो किस चीज़ के लिए कराया जा रहा है, तो विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर किया जा रहा है। अब शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम यही थोड़ी है कि खेल विधि। ठीक है, उसके द्वारा कुछ भी हो सकता है, व्यायाम हो सकता है या कोई भी और चीज़ें कराई जा सकती हैं। तो खेल विधि केवल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रकरणों में अंतर्निर्मित, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में, पाठ के अंत में। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। बताइए कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। तो क्या इसका आंसर आप सही लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे कि प्रकरणों में अंतर्निर्मित। जहाँ पर अंतर्निर्मित की ज़्यादा बात करेगा, वातावरण की बात करेगा, ठीक है, ये आपके ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, क्या समझेंगे, देखिए कि पाठ्यपुस्तक में अभ्यास और गतिविधि हैं, तो प्रकरण जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, गतिविधियाँ बीच बीच में शामिल होनी चाहिए। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अंत में, इकाई में, अलग अलग स्थानों पर, ये गलत माना जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही है। तो लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चन आपसे कहा था, तो 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। लास्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, उपरोक्त सभी। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। तो 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसी के साथ आप इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन बिल्कुल लगाएंगे, देखिए छात्रों के लिए सीखने के लिए प्रमुख संसाधन है, देखिए विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, ग्रंथालय, ये बिल्कुल आपके तीनों ही सही हैं। तो इसमें बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी आप लगाएंगे। ठीक है, ग्रंथालय मतलब ये नहीं है, ग्रंथालय का मतलब होगा पुस्तकालय, एक तरीके से समझेंगे। ठीक है, बात समझ गए होंगे क्या संसाधन है। 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप और देखना चाहते हैं
इस तरह की और सीरीज आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे साथियों कैसी आपको क्लास लगी। और अगर क्लास से थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिला है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों तक शेयर कर देंगे। जितने भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या है इस चैनल पर कोई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। बिल्कुल जोड़ते रहेंगे अपने साथियों को। सीटेट की तैयारी बिल्कुल ऐसी करनी है कि सीटेट में अच्छा स्कोर होने वाला है, ठीक है। तो जोड़ते रहे अपने साथियों को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।